2571 का मुरली। इस मुरली में विधाता वरदातापन की स्टेज क्या है वो बताया है। विधाता माना ज्ञान देने वालों को कहते हैं विधाता। बाबा ने कहा विधाता का साथ साथ हम वरदाता भी बनना है, माना हिम्मतहीन निर्बल आत्माओं को हम बल देना है। कैसे देना है? वरदान देना है। कैसे देना है? हमारा शुभ भावना, शुभ कामना से शुभ चिंतक बनकर अन्य आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देना है। ठीक है। जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, आत्मा निर्बल आत्माओं को वरदान दे करके उनका इच्छाएं पूर्ण करते हैं, है ना, क्योंकि उनमें ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं रहते हैं। ऐसे यहाँ बाबा ने कहा अंत समय में सभी आत्माओं को हम रहम दिल बनकर तरस की भावना रख कर हमें उनको वरदान देना है, शक्ति का मदद देना है। ठीक है, मनसा सेवा द्वारा। सो यही है वरदान देना। एंड टाइम में सभी आत्माओं में शक्ति नहीं रहेगा ज्ञान सुनने के लिए, है ना। हमारा मनसा सेवा से उनको शक्ति मिलेगा। सो इसलिए बाबा बताया है आप सभी वरदाता मूर्त बनना है। ठीक है। सो वरदात मूर्त बनने के लिए 2 धारणाएं हमारे अंदर करनी है। एक है वारी जाओ, मन संपूर्ण समर्पण हो जाना है। जैसे बाप चलाए वैसे हम चले, है ना। बाबा का प्रति हम वारी जाना है, कृपान जाना है, बलिहार जाना है। ठीक है। दूसरा है शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। ठीक है, हम शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे तो दूसरों को हम दे सकते हैं। तो बाबा ने बताया जमा किया हुआ है कैसे समझे, उसका गुण लक्षण भी बाबा बताए। मेरा अंदर जमा का काटा हुआ है तो मेरे अंदर से, बाबा ने बताया, हमारे सूरत से वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायण नशा दिखाई देगा। ठीक है, हमारा सूरत से और हमारे नयनों से मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। बाबा ने ये बातें कही। हमारा सूरत ही क्या होता है? सर्विसेबल होगी। हमारा सूरत से ही सर्विस होगी, ऐसे पापा ने बताया। सो इसलिए बाबा ने अपने आप को देखने के लिए कहा, दर्पण में देखो, चेकिंग करो, हम कितना जमा किया है वो देखना है। ठीक है। नेक्स्ट बाबा ने बताया विजयी रत्न। हम विजयी रत्न है ना, हमारा गले में कितना बड़ा माला है विजय का। हम हर परिस्थिति में विजय होकर रहे हैं या नहीं है, वो सारे दिन में चेक करने के लिए बाबा ने बताया। कितना बड़ा विजय का माला पहनेंगे उतना श्रृंगार सुंदर दिखाई देगा, है ना। तो वो बातें कही बाबा ने। और आगे कही दृष्टि से सृष्टि बदलती है ना। हमारी दृष्टि से ही, सतोगुणी दृष्टि से ही अन्य आत्माओं का सृष्टि, माना उनका संकल्प, उनका स्थिति, उनका वृत्ति बदल जाएगा। सो इसलिए बाबा ने कहा हमारा दृष्टि को उतना पावरफुल बनाना है। ठीक है। अच्छा, हम मुरली पढ़ते हैं। सो स्थित हो जाए, विधाता वरदाता मूर्त बनकर स्थित हो जाए। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण मुरली दिख रही नहीं है, पीडीएफ नहीं आ रहा। हाँ, दिखाई दे रहे हैं ना अभी? हाँ जी, दिख रहा है। थैंक यू। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, दोनों हैं, ज्ञान भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। हम सब कौन है? मास्टर, विधाता, वरदाता है, ऐसे अनुभव प्राप्ति स्वरूप समझते हो।
जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम्म? जितना जितना हम वरदाता बनेंगे उतना उतना हम वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। हमारे अंदर वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे अभी दोनों पार्ट है या एक ही है? कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? किन आत्माओं को आप वरदान देते हो? और पूछ रहे एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, कौन है हम? किनों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो। विधाता अर्थात क्या है? ज्ञान देने वाले। लेकिन कहा विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। वो कब? दोनों साथ साथ होना होता है। कब होता है? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, है ना? ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो, है ना? शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना ही क्या है? वरदाता बनना, है ना? कोई आत्मा, है ना, शांति है, इनको शांति चाहते हैं लेकिन शांति का अनुभव नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? उनके ऊपर शुभ भावना, शुभ चिंतक बनते हैं, है ना? वो महान आत्मा है, परमात्मा का संतान है, शांत स्वरूप है ना? हमारा संकल्प से उनको उस शांति का अनुभव कराते हैं, है ना? मनसा सकाश देते हैं, यही है ना? सो वरदान देना। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो, ज्ञान भी देते हो, साथ साथ वरदान भी देते हो, मतलब शुभ भावना रखते हो, शुभ चिंतक बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो, एक्स्ट्रा बल देते हो, है ना? तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही हो। देखिए हम अभी दोनों स्टेज पर है, विधाता और वरदाता। ये अनुभव कब किया है? बाबा पूछ रहे कब किया है ये अनुभव? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वो आत्माएं इतनी निर्मल होती है जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती है और वरदान रूप में उनको कुछ ना कुछ प्राप्त होती है। वरदान की इच्छा करते हैं ना, तो वरदान के रूप में उनके कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। इस इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती है, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है ना, कमजोर आत्मा इच्छा रखकर आपके सामने आती, कुछ साल्वेशन मिले करके, है ना? सो जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है। रहम माने यहाँ डिटैच होकर उनको मदद करना, ठीक है? रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे, उनको ऊंचा उठाना। हम मदद देते हैं, है ना, ऊंचा उठाते हैं। ये है वरदान का रूप। रहम अंडरलाइन करें, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे, उनको ऊंचा उठाना, ये है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक है? दोनों है ना? कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वो धारण नहीं कर पाते, है ना? विशेष प्रोग्राम रखते हैं ना। तो शक्ति का वरदान लेने वाली शिव शक्तियां हो, शक्ति का वरदान देने वाली
हम कौन है? शिव शक्ति। स्थित हो गया है एक सेकंड के लिए, मैं शिव शक्ति हूँ, वरदान देने वाली, शक्ति देने वाली, रहम दिल बनकर दूसरों को ऊंच उठाने वाली शिव शक्ति। इसलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की, नॉलेज के विधातापन की, नॉलेज देते हम, ये विधातापन, ठीक है। अभी ज्यादा ये सर्विस चल रही है, ज्ञान हम दे रहे हैं ना, अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी। अंत में क्या है? वरदान देना है हमें। नॉलेज कोई भी सुनेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि उतना शक्ति नहीं है। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। पहले बाबा ने कहा साथ साथ आपको दोनों मूर्त बनना है, वरदाता मूर्त और विदाता मूर्त, है ना? लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं? अभी नॉलेज अर्थात अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। समझा? फिर इतना समय ही नहीं होगा, न आत्मा में शक्ति होगी। इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। शक्ति नहीं है ना, वरदान ही काम करेगा, है ना। हमारा शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना उन आत्माओं तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम उतना शक्ति रूप धारण करते हैं ना। अंत में हमारे अंदर कोई भी विकल्प नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, हम समर्थ स्थिति में रहेंगे। अंत समय में इतना शक्ति से हम भरपूर होंगे, है ना। हमारा संकल्प उतना पावरफुल होगा, दूसरा आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त करा सकेंगे हमारा संकल्प से, ना उतना शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा ना, हम सब कौन है? शिव शक्ति। सो एंड टाइम में यही काम में आएगा, वरदाता रूप। अभी ये सर्विस कम करते हो, फिर ज्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े, है ना। कम टाइम में बहुत प्रजा बन जाएगी एंड में। सो उसके लिए अटेंशन क्या क्या देना है? वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सके, उसके लिए क्या करना पड़े? वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े। क्या करना पड़े? बाबा आगे बता रहे, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाओ, अंडरलाइन। हमने भक्ति मार्ग में बाबा को क्या कहा? आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, है ना, संपूर्ण बलिहार जाएंगे। जैसे आप चलेंगे हम वैसे चलेंगे ना, बाबा के साथ हम वायदा किया है। ये गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो उसके ऊपर वारी जाते हो, तो आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देता है। बाबा क्या करेगा? आप वारी जाएंगे, प्रैक्टिकल में बलिहार जाएंगे, समर्पण होंगे, सरेंडर होंगे बाबा के ऊपर। बाबा क्या करेगा? आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते। बाबा उतना हमें पावर देगा ना। तो हर समय, अंडरलाइन, हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में ये सोचो कि वारी जाओ, है ना, कुर्बान हो जाओ। वारी जाओ का जो वचन दिया था वो पालन कर रही हूँ, चेकिंग की बात है ना। सरेंडर बुद्धि है मेरा, उतना देखना है, हर कर्म, हर समय, हर संकल्प में कुर्बान जाती हूँ मैं। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो, ठीक है। आप वारी जाओगे तो वरदाता मूर्त हम बन जाएंगे। तो इतनी चेकिंग करते हो, देखिए अपने आप को हम चेक करें, हमारा बुद्धि उतना सरेंडर्ड है? एक संकल्प भी आगे
और भी पावरफुल है, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो, इसके प्रति एक संकल्प ही ना हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारे जाने का रहस्य भरा हुआ हो। जो भी संकल्प उठता है ना, उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। पूरा बाबा का प्रति संकल्प, बाबा ने जो कहा वही। बाबा का श्रीमत अनुसार कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसे चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी ना, रख नहीं सकते। सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? हाँ, नेक्स्ट है। तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। पहला चेकिंग क्या है, वारी जाओ, ये चेकिंग करना है। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरों को दे सकूं। बाबा पूछ रहे उतना शक्ति है हमारे अंदर दूसरों को देने के लिए। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगे। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरों को दे सके। इतना जमा का खाता है, वह कमाया और खाया, ये रिजल्ट है। जमा का खाता है चेक करने का। तो ये कैसे चेक करेंगे वो हम चिंतन करेंगे। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है इतना भी नहीं कमा सकते जो स्वयं को भी चला सके। दूसरों की मदद ले अपने को चलाना पड़ता है ना, उतना हमारे अंदर कम शक्ति है, खुद को भी हम चला नहीं सकते, दूसरों की सहायता चाहिए हमें। बाबा वही कह रहे, पहले वाला खाया, कमाया और खाया, दूसरा जमा किया, तीसरा है उनका उतना भी जमा नहीं है, अपने आप को चला सको, है ना। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वो है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। पहली स्टेज क्या है, जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो, बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको, है ना। जमा करना सीखे हो, कितना जमा किया है, खा, खाते से तो पता लग जाता है ना। आपने कितना जमा किया, आप अपना खाता देखेंगे तो पता चलेगा। अपना खाता देखा है, कोई ऐसे भी होता है जो निकाल कर खाते जाते हैं। कोई क्या करते हैं, निकालते निकालते खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं, है ना। मालूम ही नहीं पड़ा, खा लिया, खा के खत्म किया, है ना। ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं, ऐसे वाला नहीं। ओके, थोड़ा बहुत तो जमा करते होंगे। अच्छा, सो आगे बाबा ने बताया, जमा किया है ना, उनका विशेष लक्षण कर्तव्य क्या है, बाबा ने बताया। जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा। जिसके पास खजाना जमा होगा, उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा, वर्तमान का नशा ईश्वरीय नशा में कौ ना, और नारायणी नशा ये भविष्य नशा दिखाई देगा। और उनके बाबा ने कहा उनके सूरज से दोनों नशा दिखाई दे ना, जो जमा जमा करते हैं उनकी, उनसे। और उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। नयनों और मस्तक से नशा दिखाई देगा, ये जमा होने वालों की निशानी दिखाई देगी। सूरत और नयन दोनों से, सूरत नयन व मस्तक, उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी।
है ना, जैसे जानकी दादी को देखते हैं ना। कई आत्माएं ना बाबा का बन गई है ना, सूरत ही सर्विस करती है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनकी सूरत से दिखाई देता है। जास्ती हो कमी हो वो सब कुछ दिखाई देता है ना, फेजेस इंडेक्स है ना, मन का इंडेक्स क्या है वो सब दिखाई देता है। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं जो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है। वो बोलते तो नहीं है लेकिन सूरत व मूर्त से अनुभव होता है। वैसे ही आपकी ये सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करेगी। देखिए हमारे सूरत से ही पता चलेगा ना हम कितना जमा किया है। बाबा ने कहा ना, अंडरलाइन की बात है, आपकी ये सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। आपके पास बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वो भले गरीब बन जाए लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाती है कि ये कोई ऐसे ऊंच कुल का है ना, ऊंच कुल वाले थोड़ा बहुत गरीब बन जाए तो भी उनका फेस से दिखाई पड़ता है ये ऊंच कुल का है। वैसे ही जो सदैव खजानों से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, दर्पण आपका साथ रखते हैं, हर समय दर्पण देखते रहते हो। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाबा पूछ रहे आप अपने दर्पण को देखते हैं? जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है ना, चेकिंग करने का भी अभ्यास होना चाहिए, है ना। सो जब तक चेकिंग का अभ्यास नेचुरल ना हो तब तक हमको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। नेचुरल चेकिंग करने का अभ्यास नेचुरल हो गए तो देखने के भी अभ्यास बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। सदैव सजे सजाए ही रहेंगे, है ना। चेकिंग करते रहेंगे तो क्या रहे, कैसे दिखाई देंगे, सजे सजाए, है ना। सब कुछ हम ठीक करते जाएंगे, अपने आप को चेकिंग करते, अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको निकालते जाएंगे। जब तक ये सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब दो चार बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से किस भी रीति से मेरा श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं, है ना। माया आएंगी नहीं तो वो हमारा श्रृंगार को बिगड़ेगी नहीं, है ना। सो दर्पण को देखने की आवश्यकता भी नहीं, है ना। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा। कैसे? दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। सो दूसरे आपका साक्षात्कार कराते हैं। अच्छा, सभी विजयी रत्न होना, विजयी रत्न तो हो लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है वो भी देखना पड़े। देखिए अपने आप को, विजय माला है गले में, ये विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो बढ़ रही है
और कहाँ तक बड़ी है ये भी देखना पड़े। हाँ, बढ़ना है, कम नहीं होना है, ठीक है। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डालेंगे, विजय का, है ना। हर परिस्थिति में हम विजय बने, है ना। माया से हार नहीं खाना है, विजयी बनना है। ये भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बढ़े। हर दिन का चेकिंग। अच्छा, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, ये भी अभी की कहावत है। कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। हमारा सतोगुणी दृष्टि से उनका सृष्टि में उनका सोच, स्थिति, वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर ये अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाए हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, ये भी अभी का गायन है। भक्ति मार्ग में, है ना, दिखाते हैं तीनों लोगों का साक्षात्कार कराया, अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उनको तीन लोक तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे। शुरू की बात बाबा कह रहे है ना, साक्षात्कार कराते थे। तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। अंडरलाइन, है ना, हमारा द्वारा बाबा साक्षात्कार कराते हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है ना, पहले बीज दिखाई देते, बीच में वो बीज मर्ज हो जाता है। बीज नहीं रहेगा, वृक्ष बन जाता है ना, मर्ज हो जाता है। फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वही सर्विस अंत में भी होनी है। किससे होता है, बाबा ने स्पष्ट किया, आदि आत्मा। हम सब आदि आत्मा है ना। सो आदि आत्मा में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है साक्षात्कार का, वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ओम शांति। भी हम एक मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति जी, बताइए आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, बता सकते। दिलीप भाई जी बोलिए, दीप्ति जी बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप अपना दर्पण देखते हो। दर्पण देखना यानी आप अपनी चेकिंग करते हो। तो आप अपना दर्पण देखते देखते उसका इतना अभ्यास कर लो कि वो आपका एक नेचुरल संस्कार बन जाए, कि आप हर समय सजे सजाए रहो। आप हर टाइम, वो आपका इतना अंदर रूप से संस्कार बन जाए, और तब माया आके आपसे विदाई ले लेगी। माया आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि हर परिस्थिति को आने से पहले ही आप चेकिंग करके परिवर्तन कर लोगे, तो आपका श्रृंगार कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ओम शांति।
हाँ जी, अंशु सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि देखिए आपके विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना है। तो सिर्फ ज्ञान देते हैं पहले, पर अब ज्ञान के साथ साथ आपको शक्तियां भी देनी है, क्योंकि आत्माओं में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो उस ज्ञान के आधार पर बढ़ सके। तो आप उनको एक्स्ट्रा शक्ति देंगे, उसी से वो आगे बढ़ सकेंगी, वो अपने आप को बाबा के ज्ञान को समझ पाएंगी। और फिर बाबा ने और मुरली में बाबा ने बताया कि जैसे पहले का टाइम था तो सिर्फ ज्ञान देते थे, पर अभी आपको एक्स्ट्रा शक्ति देनी है। और फिर उन्होंने बताया कि क्या देते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। एक है जो पहला नंबर है, तो आपने कितना जमा किया। एक सिर्फ अपने लिए जमा किया, जितना खाया, जितना जमा किया उतना खाया। और तीसरा है कि अपने लिए भी आप जमा नहीं कर पाए, उसके लिए भी मांगते रहे। और पहला नंबर है, बाबा ने बोला जो अपने लिए तो जमा किया ही, बाकी सबको भी बांटा। तो आप कौन से बच्चे हैं, अपने आप को चेक करना है। ओम शांति। जी, वरदाता मूर्त बनने के लिए हमारे अंदर उतना शक्तियों का स्टॉक जमा होना आवश्यक है। उसके साथ हम उसका भी चिंतन करेंगे, है ना? ऐसे हम शक्तियों को जमा करेंगे, स्टॉक रखेंगे। आप सभी का शेयरिंग होने के बाद वो हम लेते हैं इस पॉइंट। अंकुर जी, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि वरदाता बनने के लिए जो तरीका है कि हर समय, हर संकल्प और हर कर्म में वारी जाऊं एटीट्यूड रखें हम। और ऐसा अगर हम रखेंगे तो देन वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स के हमारी सूरत से हर आत्मा को मेरा निशाना और मेरा नशा नजर आएगा। ओम शांति। वारी जाओ, हर कर्म, हर समय, हर संकल्प में इस सोचो कि वारी जाओ का वचन दिया था, वो पालन कर रही हूँ। जैसे बाबा चाहता है वैसे हमारा संकल्प है, कर्म है। जी, और तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। जी ओम शांति। तो बाबा बोले कि जब अंत के समय आएगा, उस समय जो ज्ञान है उसकी सर्विस कम हो जाएगी। आत्माएं को ज्ञान बहुत अच्छा से नहीं आएगा, वे वरदान की सर्विस वहाँ दान चाहेंगे, एक बूंद के प्यासे होंगे। और तो अभी हम जैसे बारिश बनाने की सर्विस में है, लेकिन अंत समय वहाँ पर जैसे वे प्यासे होंगे वरदान के, तो वहाँ पर ज्यादा प्रजा बनेंगे उस समय। ओम शांति। शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए शैली सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने विधाता और वरदाता के बारे में बताया ना, कि बाबा ने बोला कि वो वही बन सकते हैं जिनके पास जमा किया हुआ खाता होगा। कि बाबा ने बोला कि जमा किए हुए खाते वाले का जो विशेष गुण और कर्तव्य है वो है कि उनकी सूरत जो है, एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा। जैसे बाबा को दिखाई देता ना, मैं विष्णु बनूंगा, कैसे बाबा नाचते थे। तो इस प्रकार से हमें भी देखना है कि क्या मेरे अंदर वो हर समय उमंग, उत्साह, क्या मेरी आंखों में भविष्य तस्वीर वो हर समय रहती है, दिखाई देती है कि मैं ही देवी देवता हूँ, बनने वाला नहीं हूँ। लेकिन अभी से अगर इस लक्ष्य को, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही लक्षण हमारे दिखाई देंगे। और अगर हमारी सूरत और सीरत में यही है कि मैं देवता हूँ, मैं जो भविष्य मेरा इस समय ही मुझे दिखाई दे, तो हमारे वो फलक, उस फलक से हम वो चीज जो है वो दूसरों को भी दिखाई देगी। और वही हमारी सूरत और सीरत जो है ना, बाबा बोले कि सर्विस करती रहेगी। और जिसके पास जास्ती कम और कम होता है या ज्यादा होता है, तो बाबा बोलता है कि उनकी उस सूरत से वो दिखाई देता है। इसलिए हमें अपनी स्वयं की अपने अंदर ये चेकिंग करनी है, और अगर कमी कुछ परसेंटेज में कमी है तो इसको बढ़ाना है। ओम शांति। जी, उनका चेहरा ही सर्विस करेगी। जी, बताइए। और बाबा ने कहा ना जमा। ओम शांति। हाँ जी।
बाबा ने कहा वरदान वरदान किन आत्माओं को देते हो, वरदाता किसके लिए बनते हो। एक तो नॉलेज देना वरदाता होता है, और दूसरा बोला बाबा ने रूप बनना, वरदान का रूप बनना, नॉलेज देना और वरदान का रूप बनना है। ओम शांति। जी अश्विनी शिष्टा। आज बाबा ने कहा कि विजय रतन बने हो, विजय रतन है अगर है तो अपने को चेक करना है कि कहाँ तक विजय की माला हमने पहनी है, क्या विजय की माला बढ़ती जा रही है। तो हर दिन बाबा ने कहा कि चेक करेंगे कि हर दिन कितने रतन बढ़े हमारी विजय की माला में। तो हमने पूरे दिन में कितनी बातों पे विजय प्राप्त की है, तो ये चेकिंग करते हुए हमें नोट करना है कि हमारी विजय की माला बढ़ रही है कि नहीं। जी सो बाबा ने कहा ना वरदाता मूर्त बनने के स्टॉक जमा करना है, शक्तियों का, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करने। उसको कैसे हम जमा करें, क्या करना पड़ेगा जमा करने के लिए शक्तियों का स्टॉक। ओम शांति जी। जी यहाँ दृष्टि से सृष्टि बदलती है। बाबा ने आज बताया कि जो भी तमोगुणी और रजोगुणी आत्मा है जो आपके सत्युगी दृष्टि के सामने आएंगे तो उनका स्पष्ट ही दिखाई देगा कि उनका आदि मध्य अंत तीनों भी याद आएगा कि उनकी जीवन कहानी भी उनको स्पष्ट दिखाई देगा आपके सत्युगी दृष्टि से। ओम शांति। जी बोलिए। और जितना आत्मा की समृद्धि रहेगी उतना शक्तियों का स्टॉक जमा होगा, आत्मा के साथ बाबा की याद रहेगी। ओके, याद से शक्ति बढ़ेगी। जी बाबा से योग लगाने से, बाबा से योग लगाने से, योग लगाने, ज्यादा से ज्यादा योग लगाने से। जी जी। और जितना हम व्यर्थ से मुक्त होंगे, जितना व्यर्थ से मुक्त होंगे उतना हमारी शक्तियां जमा होंगी, क्योंकि वाचा में जितना आते हैं वाचा में बोल हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो साइलेंस में रहो और व्यर्थ को अवॉइड करो तो शक्तियां जमा होती जाएंगी। ओम शांति जी। शक्तियों का दान करने से शक्ति बढ़ती है। ओके, जितना दान करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी। अच्छा। और ओम शांति। जी अश्विनी शेट्टी जी बोलिए। अश्विनी दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेस है आपका, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि अभी हम ज्ञान के द्वारा नॉलेजफुल से सर्विस करते हैं, अंत में हम वरदान के द्वारा सर्विस करेंगे, सभी आत्मा को वरदान देंगे। जी इसलिए हमारे अंदर स्टॉक जमा होना चाहिए। हम इसके बारे में चर्चा करें, स्टॉक कैसे जमा करें। हम जी ज्योति सिस्टर बोलिए। स्टॉक तो ज्यादा से ज्यादा सेवाओं से होता है। जितना हम बिजी रहेंगे, जितना मन को अव्यक्त वाणियों में या सेवाओं में जैसे ही समय मिलता है हम योग में बैठे बिंदु रूप बने, कार्य करते हुए फरिश्ता का प्रैक्टिस और हर समय सेवा का प्लानिंग, किसी में तो हमें व्यस्त रहना है। तो इसे 100% नहीं लेकिन 90 to 95% तो व्यर्थ मुक्त हो ही जाता है। और जब भी हमको कुछ टेंशन है, अगर उसे मुक्त होना जाएंगे तो नहीं होते, लेकिन सेवा में हम भूल जाते ना, तो कभी वो टेंशन बाजू में चला जाता है और कभी हम व्यर्थ मुक्त होते ये पता भी नहीं चलता है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। जितना ज्यादा सेवा में बिजी होती हूँ मैं पूरी तरह से व्यर्थ मुक्त, और वो कभी साइड में हो गया पता भी नहीं। और शक्तियों का भी स्टॉक बहुत भरपूर होते जाता है, दुआओं से, सबसे दुआएं मिलती है। जी और बाबा ने दुआएं तो बहुत सुंदर। ओम शांति। जी सफल करना, ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने आज अपनी चेकिंग को नेचुरल अभ्यास की तरह बार बार करने को बोला है और सजे सजाए रहने को बोला है।
अच्छा, नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें बाप समान देखना है। बाबा की दृष्टि रीति कृति में हर समय जिस शक्ति से कोई आता था उस शक्ति से वो प्राप्त कर लेता था। तो हमारा नेचुरल अभ्यास हो जाए कि वो कैसा व्यक्ति किस भाव से आया है, शांति लेने आया है तो हमें उसे शांति की शक्ति देनी है। कोई मारने भी आते थे बाबा, उनको भी निर्भय होकर बाबा कहते थे कि बच्चे आओ। तो उसका जो अंदर द्वैतपन होता था वह हट जाता था और वह बाबा के चरणों में गिर जाता था। तो ऐसे करके हम बाबा की शक्तियां, हमें बाप समान बनने के लिए हमें ऐसी ही शक्तियां धारण करनी है जिससे कि हम बाबा का लक्ष्य पूरा हो जाए। जी रामाराव जी बोलिए, आपका एड्रेस है। जी, ये जमा करने में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लीकेज नहीं होना चाहिए। जो हम कमाया उसका लीकेज नहीं होना चाहिए। सो व्यर्थ से मुक्त होने का बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर जैसे ये लगाव होने का, झुकाव होने का, प्रभाव में आने का, कोई टकराव में आने का, ये सब चीज है लीकेज होने का चांस बढ़ाते हैं। सो सत्संग में होने का बहुत इम्पोर्टेंट है और हर सेकंड में कुछ ना कुछ बाबा की श्रीमत के रिलेटेड कुछ काम करते रहेगा और अटेंशन बार बार, जैसे बात बाबा भी बताए कि बहुत अटेंशन देना पड़ता है इनिशियली। जब कंफर्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि और माया अटैक नहीं करेगी, तब तो ठीक है, अटेंशन थोड़ा चेकिंग थोड़ा कम कर सकते हैं। पर इसका बहुत जरूरी है कि जो कमाया उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका लीकेज ना हो जाए। ओम शांति। उसको यूज करना है हम परिस्थितियों में, है ना। हमारे अंदर जो भी सहन शक्ति है, कोई भी शक्ति है, गुण है, उसको हम समय अनुसार उसको यूज करें, है ना, व्यर्थ न गवाए। यूज करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। बाबा ने एक मुरली में बताया हमें सहन करना है, उस टाइम हम सहन कर लेना चाहिए, तब सहन शक्ति बढ़ेगी। जी मीनू सिस्टर, आप कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने तो ये कहा कि जैसी दृष्टि वैसी आपका आवाज नहीं सब कुछ क्लियर हमारी नहीं है। सोच पर निर्भर करता है। अगर हम जैसा ललिता ओम शांति दीदी, अब आ रही है? हेलो, सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे बार बार स्वयं पर खर्च करते रहेंगे तो भी जमा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि बार बार स्वयं विघ्नों में पड़ते रहो और अपने ही विघ्नों से छुटकारा करने के लिए ही सारा अपना जमा खर्चा करते रहो, तो भी नहीं होता, जमा खाता कम हो जाता है। इसलिए हमेशा निर्विघ्न रहने का, अपने को विघ्नों से बचाने का, परखने के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, हर शक्तियों के द्वारा स्वयं को विघ्नों से बचाओ और हर शक्तियों को स्वयं पर खर्च करने से भी बचाओ, तो जमा का खाता बहुत बढ़ता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, ठीक है। और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा वंदना सिस्टर? राजेंद्र ओम शांति जी। बाबा ने बताया शुरू में इतना ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता था, नजर से निहाल करते थे। क्यों निहाल कर सकते थे? क्योंकि भरपूर हो जाते थे। एक एक बार, एक एक मुरली को 10-10 20-20 बार पढ़ते उसका स्वरूप बन जाते। फिर वो आत्माएं योग बल के द्वारा नजर से निहाल कर सकती। तो बाबा कहते जो आदि में हुआ ना, वही सेवा आपके द्वारा अंत में भी होगी। तो इसके लिए हमें भी मुरली के ऊपर बहुत ही अटेंशन देना है। जैसे अभी आपने शुरू किया है अवैध मुरली चिंतन का, तो इसको बहुत सारे दिन में अटेंशन दे के उसका स्वरूप बनेंगे तो हम भी भरपूर हो जाएंगे शक्तियों से, गुणों से। फिर हम जो अंत में हमारे सामने क्यों लगने वाली है ना, तो उसको हम भरपूर कर सकते हैं। हमारे लिए भी स्टॉक जमा हो, उनके लिए भी इतना स्टॉक हमारे पास। ओम ओम शांति दीदी। एक छोटे से वर्ड में मैं ये बोलूंगी कि जितना हम अपना मुख और मन का मौन रखते हैं उससे भी हमारी शक्तियां काफी हद तक बढ़ती हैं। ओम शांति जी, छोटे शब्द में बहुत अच्छा बताया। ओके, भोपाल भाई जी, जितेंद्र भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ मैं बोलूं?
जी जी और बोलिए। दीदी अटेंशन अटेंशन रखेंगे नहीं जमा करने का तो जमा होता जा जाएगा। अटेंशन रखना पड़ता जमा बहुत अच्छा। बाबा ने सीजन के मुरली में भी बताया ना, अटेंशन प्लीज। जी, बहुत अंडरलाइन की बात है ब्राह्मण जीवन में, हर समय हर वक्त, है ना, अपने ऊपर अटेंशन। जी भोपाल जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने एक लाइन में एक विशेष बात कही कि रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद से उनको ऊंचा उठाना है। यह है वरदान का रूप। जमा करने का एक और भी तरीका है। बाबा ने कहा जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। जी लास्ट शेयरिंग लेते हैं, तेजल सिस्टर बोलिए। शांति दीदी, लास्ट में यही कहेंगे, फुल स्टॉप लगाने से सब शक्तियां बच जाती है। फुल स्टॉप, बिंदी लगाना, सब बातों में बिंदी कितना हम जल्दी लगाते हैं उतना हमारी शक्तियां बढ़ती है और उतना नंबर भी आगे आता है। जैसे बाबा ने कहा ना, आप जल्दी से जल्दी बिंदु लगाओ तो आप विन कर सकते हो बिंदी लगाने से। वही है नंबर 1 में जाने के लिए। ओम शांति। जी माला की ये भी कहा है, विजय रत्न हो विजय माला। ओम शांति में हाँ जी। सो उसका चेकिंग भी बाबा ने कहा है ना। पड़ी है तो कितनी बन जाएंगी, डबल डालेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा, ऐसा इसके बारे में बताया है बाबा ने। तो अपने आप चेकिंग करना है, कितनी माला बनाई है, कितनी डालनी है, वो चेकिंग। जी हमारा टाइटल ही क्या है, विजय रत्न है। विजय रत्न तो वही। हमारा हाँ जी जी विजय माला बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। बाबा कम होने के बाद नहीं कहा, यहाँ ज्यादा होना है। कितने बड़ी है ना विजय रत्न, कितने बड़े हैं, कितना ज्यादा हुआ है, वो चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा। तो हम भी कल सारा दिन में यही हम चेकिंग करेंगे, है ना। हम हर परिस्थिति में विजयी बने हैं। विजय नहीं बनाया तो उसका रीजन चेक करे, क्या कमी है, उसका भरना है। बाबा ने कहा ना, शक्तियों का स्टॉक नहीं है तो हम विजय नहीं बनेंगे। तो हम शक्तियों का भी स्टॉक क्षमा करना है। ठीक है, हम जो भी चर्चा किया शक्तियों का कैसे स्टॉक करना है, उसके अनुसार हम शक्तियों को स्टॉक करेंगे और वरदाता मूर्त बन करके वरदान देंगे। बाबा ने कहा ना, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना। मदद कैसे देंगे? बाबा ने कहा शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ चिंतक बनने से। वो आत्मा भी महान है ना, प्रेम स्वरूप है, भगवान का बच्चा है। उनका स्वमान को हम बढ़ाना है। उस भावना, उस श्रेष्ठ भावना से, शुभ भावना से उनका शक्ति भी बढ़ेगी। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। सभी अपने वरदानी मूर्त में स्थित हो जाए। देखिए हमारा संपूर्ण स्वरूप को देखिए पहले। मैं वरदानी मूर्त हूँ। स्वयं भगवान से मुझे सर्व वरदान प्राप्त हुए हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सर्व गुणों से, हर प्रकार का नॉलेज से संपन्न हूँ। मैं वरदानी मूर्त हूँ। मेरा अभय हस्त से सर्व को मैं वरदान दे रही हूँ। सभी सुखी हो जाए। सभी परमात्मा का सभी को परमात्मा का शक्ति मिल जाए, परमात्मा का परिचय मिल जाए। सभी सदा संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट सभी का। शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया शुक्रिया।